हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेल से बाहर आना चाहते हैं हेमंत सोरेन, मांगी बेल। जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर बेल की मांग की है। हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में अपने वकील के जरिए जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर 16 अप्रैल यानी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 8.5 एकड़ लैंड स्कैम मामले में पूछताछ के क्रम में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें 13 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। वर्तमान में वह होटवार जेल में बंद हैं। इनके अलावे बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप भी इस वक्त न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। इस केस में जमीन के फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड मोहम्मद शदाम की भी गिरफ्तारी हुई है, जो इस वक्त 16 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर है। हजारीबाग में प्रशासन की चेतावनी को भानु प्रताप का चैलेंज, बोले ढोल ताशा और डीजे बजेगा ही। हजारीबाग की रामनवमी देश भर में प्रसिद्ध है। इस बार की रामनवमी के पहले पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कई गाइडलाइन जारी किया गया है। इनमें से एक है डीजे बजाने पर प्रतिबंध। प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि डीजे बजाने से सांप्रदायिक उन्माद का खतरा पैदा हो सकता है। भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से कहा है कि अपने सरकार के अधिकारियों को बताएं, हमारे धार्मिक भावना को आहत न करें। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस दिन डीजे ढोल बजेगा ही, अखाड़ा सजेगा ही। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। हमारे प्रभु राम 500 साल बाद घर आए हैं। रामनवमी तो धूमधाम से मनेगा, सुन लो कान खोल के। गौरतलब है कि हजारीबाग की रामनवमी न केवल झारखंड बल्कि देश भर में काफी प्रसिद्ध है। हालांकि हर वर्ष हजारीबाग की रामनवमी को लेकर विवाद होता है। गौरतलब है कि कोरोना काल में भी रामनवमी जुलूस को लेकर काफी खींचतान हुई थी। पिछले साल भी रामनवमी में जुलूस निकालने की मनाही को लेकर बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। सरकार जहां सांप्रदायिक तनाव का खतरा और शांति भंग की आशंका को तर्क देती है, तो वहीं बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताती है। झारखंड में पहली बार इस नियुक्ति के लिए होगी परीक्षा। झारखंड में पहली बार झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर होगी तथा इसके लिए आवेदन भी इसी की तरह मंगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आयोग जून जुलाई माह में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा इस सेवा में नियुक्ति के लिए गठित नियमावली के तहत इस परीक्षा के माध्यम से सहायक वन संरक्षक के मूल पदों में 50% पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। शेष 50% पदों पर पदोन्नति से भरे जाएंगे। झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में कुल रिक्तियों से 10 गुना से अधिक आवेदन मिलने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें शारीरिक व चिकित्सीय परीक्षण को भी शामिल किया गया है। रांची के मेकलुस्कीगंज में सड़क हादसा, 2 दोस्तों की मौत, एक सुरक्षित। एक ही बाइक से रील बनाने गए थे नकटा पहाड़। रांची जिले के मेकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के दुल्ली में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक सुरक्षित है। ये तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर रील बनाने नकटा पहाड़ जा रहे थे। इसी दौरान ये सड़क हादसे के शिकार हो गए। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक साथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया है कि बिना हेलमेट पहने युवक बाइक चला रहे थे। सड़क हादसा सोमवार सुबह करीब 11:25 की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है मांडर तिगोई अंबाटोली निवासी सुमन लकड़ा 17 वर्षीय, चानहू जो है चोरिया जो है डोमा टोली निवासी अंकित तिग्गा 16 वर्षीय व मांडर हेसमी निवासी सोनू कुमार सिंह बाइक से सुबह ही घर से निकले थे। सड़क हादसे में सुरक्षित बचे सोनू सिंह ने बताया कि वे लोग मेकलुस्कीगंज दुल्ली अंबाटाण स्थित नकटा पहाड़ घूमने व रील बनाने गए थे। वहां से मेकलुस्कीगंज जा रहे थे। इसी दौरान दुल्ली के निकट बाइक अनियंत्रित हो गई। सड़क हादसे को लेकर सोनू सिंह ने जानकारी दी है कि बाइक जो है पलटते ही अंकित व सुमन बीच सड़क पर गिर गए। वही वह सड़क किनारे गिरा। इसी क्रम में तेज रफ्तार से जा रहे वाहन बोलोरो ने दोनों जो है सुमन उरांव व अंकित तिग्गा को अपनी चपेट में ले लिया। इससे सुमन उरांव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकित तिग्गा को चान्हो अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
रामनवमी से पहले रांची पुलिस ने ड्रोन से हिंदपीढ़ी और डेली मार्केट में छतों का किया निरीक्षण। एक दिन बाद रामनवमी है, ऐसे में जिला प्रशासन अपनी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। 1500 जवानों की तैनाती सुरक्षा के लिहाज से की जाएगी। राजधानी रांची में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इस वजह से संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। जुलूस के मार्ग में स्थित सभी घरों की छतों का सोमवार को ड्रोन से निरीक्षण किया गया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में हिंदपीढ़ी और दिल्ली मार्केट थाना क्षेत्र में ड्रोन से छत का निरीक्षण किया गया। जुलूस के दौरान किसी तरह का विवाद न हो, पत्थरबाजी न हो, इसलिए जुलूस वाले मार्ग के सभी मकानों का जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। जिनकी छतों पर ईंट पत्थर देखा गया, उन्हें हटाने को कहा गया है। इसके अलावा जुलूस मार्ग और विभिन्न चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्थानों का चयन किया गया। डीएसपी प्रकाश सोई ने बताया कि रामनवमी जुलूस पर निगरानी रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होनी है। कैमरों की सहायता से जुलूस पर पैनी नजर होगी। किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लातेहार में पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों को किया ध्वस्त, 8 आईडी बम बरामद। पुलिस ने नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे 8 आईडी बम बरामद किया है, जिसे बाद में डिस्फ्यूज कर दिया गया। दरअसल एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के मोरवाई गांव के निकट जंगल में कुछ संदिग्ध वस्तुएं देखी गई है। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से चिन्हित जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान जंगल में एक चट्टान के नीचे 8 बम बरामद हुए। सभी बम को सुरक्षा बलों ने जब्त करते हुए बम निरोधक दस्ते की मदद से डिस्फ्यूज कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ जिले भर में अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर सर्च अभियान को और तेज किया गया है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बरवाडी थाना क्षेत्र के लोहरा जंगल में कुछ संदिग्ध वस्तुएं देखी गई है। सूचना के आधार पर जब सर्च अभियान चलाया गया तो वहां 8 बम बरामद हुए। सभी बम को जंगल में ही निष्क्रिय कर दिया गया। एसपी ने बताया है कि नक्सलियों के खिलाफ पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के इन 7 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार, सताएगी चिलचिलाती गर्मी। झारखंड में गर्मी लगातार बढ़ रही है। राज्य के 24 में से 7 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। संताल परगना के गोड्डा में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद सरायकेला दूसरे नंबर पर है, जहां उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर राजधानी रांची का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है। इधर जमशेदपुर के मौसम की बात करें तो यहाँ के उच्चतम तापमान में भी वृद्धि हुई है। उच्चतम तापमान में 0.7 डिग्री की वृद्धि के साथ यहाँ का उच्चतम तापमान 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। इधर पाकुड़ का तापमान भी 41.2 डिग्री, वही जामताड़ा का उच्चतम तापमान भी 40.9 डिग्री, वही देवघर का उच्चतम तापमान भी 40.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इधर मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि बिहार और उससे सटे इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले 3-4 दिन में झारखंड का अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। आसमान साफ रहेगा, कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि 20 अप्रैल से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य में जमीन कारोबारी के साथ लूटपाट, सोने की चेन व 4 लाख लेकर भागे अपराधी। रातू थाना क्षेत्र के मकमंदरो बाजार के पास से लूट की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जमीन कारोबारी संतोष दुबे से सोने की चेन व 4 लाख की लूटपाट कर अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपनी एक्सयूवी गाड़ी से ग्राहक को जमीन दिखाकर लौट रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुट गई। लैंड स्कैम मामले में हेमंत के सहयोगी रहे आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने मांगी अग्रिम जमानत। लैंड स्कैम मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी माने जाने वाले आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विनोद सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। खबरों में बताया गया है कि विनोद सिंह ने अपने वकील के जरिए रांची पीएमएलए के विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। यह भी खबर है कि हाईकोर्ट विनोद सिंह की याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई करेगा। चतरा में आवास योजना के लाभुकों से कमीशन लेने पहुंचा था उग्रवादी। ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर की जमकर धुनाई। आवास योजना की राशि में कमीशन मांगने पहुंचे उग्रवादी को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उग्रवादी को किसी तरह ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर ले गई।
गिरफ्तार उग्रवादी का नाम मंटू बताया जा रहा है, जो पलामू जिले का रहने वाला है। मंटू जोनल कमांडर शशिकांत का राइट हैंड बताया जा रहा है। घटना चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार उग्रवादी ग्रामीणों से आवास योजना के तहत मिली राशि से 10,000 रुपये कमीशन की मांगने पहुंचा था। कुछ लोग डर से दिया भी, वही कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण उग्रवादी को खंभे से बांधकर पिटाई किया। इसी बीच घटना की सूचना कुंदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस उग्रवादी को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस इसके बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड में विधायक सांसद पर कितने मुकदमे पेंडिंग? आज 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। मामले को जल्द निपटाने पर फोकस। झारखंड में सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की रिपोर्ट सीबीआई हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस रिपोर्ट में सीबीआई को यह भी बताना है कि जांच की स्थिति क्या है, कहां तक पहुंची है। ध्यान रहे कि शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि राज्य के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, कितने मुकदमों में गवाही हो चुकी है, कितने मामलों में गवाही पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने पेंडिंग मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए यह भी पूछा था कि इनके अब तक पेंडिंग होने की वजह क्या है। इन सभी बिंदुओं पर सीबीआई को रिपोर्ट आज पेश करना है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई को इस पूरी रिपोर्ट के लिए 16 अप्रैल का समय दिया था। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के बम बनाने का जखीरा बरामद। 21 तीर बम भी मिले। नक्सल विरोधी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बम बनाने की सामग्री के जखीरा को बरामद कर लिया है। बरामद की गई सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर पाउडर, गन पाउडर, कैन, कंटेनर सहित अन्य सामग्री शामिल हैं। इसके अलावा 21 तीर बम भी बरामद किए गए हैं। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम होसीपी गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के डंप को खोज निकाला। इस डंप में छापेमारी कर बम बनाने की सामग्री सहित तीर बम और अन्य दैनिक उपयोगी के सामान सुरक्षा बलों द्वारा बरामद किए गए हैं। इस अभियान को सफल बनाने में चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ बटालियन का खासा योगदान रहा। रामनवमी को लेकर महावीरी झंडे से पटा गिरिडीह। राम भक्तों में उत्साह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गिरिडीह जिले में रामनवमी की तैयारी पूरी हो गई है। शहरी व ग्रामीण इलाके महावीरी झंडे से पट गए हैं। जगह जगह पर पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। राम भक्तों में रामनवमी को लेकर उत्साह है। विभिन्न मंदिरों में भव्य तैयारी की गई है। पूरे बाजारों में केसरिया झंडे ही दिखाई पड़ रहे हैं। सोमवार को बड़े झंडों को खरीदने के लिए बाजार में चहल पहल देखी गई। रामनवमी के मौके पर निकलने वाली झांकियां व अखाड़ा में भीड़ नियंत्रण करने की भी पूरी व्यवस्था पूजा समितियों ने की है। इधर रामनवमी को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। मालूम हो कि शहर के बड़ा चौक में सभी अखाड़ा जमा होते हैं। यहाँ खिलाड़ी खेल का प्रदर्शन करते हैं। जिला प्रशासन व विभिन्न हिंदू संगठन की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। गुमला में लिफ्ट देने के बहाने महिला से दुष्कर्म। झारखंड के गुमला में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। सरहुल मेला देकर घर लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में पीड़िता ने रविवार की देर शाम गुमला सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुमला पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। दर्ज मामले के मुताबिक पीड़िता गुमला शहर से सटे एक गाँव की रहने वाली है। उसकी उम्र 30 साल है। 11 अप्रैल को एक व्यक्ति उसे नेवाटोली गाँव ले गया और दुष्कर्म किया। मामले को लेकर पीड़िता और उसके पति ने गुमला थाने में आवेदन दिया है। पीड़िता ने बताया कि वह 11 अप्रैल को सरहुल पर्व मनाने गुमला शहर आई थी। वहां अपने भाई को भी बुलाया था। शहर में भीड़भाड़ होने के कारण वह अपने भाई से बिछड़ गई और दोबारा उससे मिल नहीं सकी। पीड़िता ने यह भी बताया है कि भीड़ के कारण ऑटो नहीं मिलने पर वह शाम 7 बजे पैदल घर लौट रही थी। तभी पालकोट रोड पेट्रोल पंप के पास पीछे से एक व्यक्ति आया और बोला, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो छोड़ दूंगा। मैं विश्वास करके उसके साथ बाइक पर बैठ गई। वह मुझे नेवाटोली स्थित अपने किराए के मकान में ले गया। रात भर मेरे साथ दुष्कर्म किया। काफी देर होने पर जब मैं घर नहीं लौटी तो मेरे मोबाइल पर मेरे पति का बार बार कॉल आ रहा था। वह फोन काट रहा था। सुबह उसने मेरा फोन भी लौटा दिया। पीड़िता ने आवेदन में लिखा है कि मैं सुबह अपने घर पहुंची और घटना की सारी जानकारी अपने पति को दी। इसके बाद मेरे पति ने 100 नंबर डायल कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद रविवार को पति पत्नी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कब जारी होंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट? जानिए लेटेस्ट अपडेट।
10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही परिणाम जारी कर सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है, ऐसे में बोर्ड इस बार जल्द रिजल्ट जारी कर देगा। बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं इस साल 15 फरवरी से 13 मार्च के बीच ली गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं बोर्ड का परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 5 मई को नीट की परीक्षा के बाद बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी होगा। 10वीं का परिणाम 6 से 11 मई के बीच जारी होने की संभावना है। परीक्षार्थी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देख पाएंगे। लोकसभा चुनाव और गांडी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आसू ने बनाई ये रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की सोमवार को मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटों एवं गांडी उपचुनाव पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस मुलाकात और चर्चा में आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने चुनावों के सभी मामलों में बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखा, साथ ही समीकरणों को अपने पक्ष में करने के अपने अनुभव बताए। चर्चा के दौरान सहमति बनी है कि चुनाव को लेकर दोनों दलों का संयुक्त निर्णय सामने आएगा, साथ ही समन्वय स्थापित कर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। चतरा में 4 नक्सली गिरफ्तार, कारोबारी और ठेकेदारों को धमकाकर करते थे वसूली, 2 अमेरिकन पिस्टल बरामद। चतरा जिले के पिपरवार थाना पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादियों को बड़ा झटका दिया है। 4 नक्सली समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 अमेरिकन मेड पिस्टल, 2 मैगजीन, 7.65 mm का 100 चक्र जिंदा गोली, रंगदारी और लेबी मांगने में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों का 2 मोबाइल फोन, इलाके में दहशत फैलाने के लिए नक्सली पर्चा सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। गिरफ्तार सभी उग्रवादी समर्थक टंडवा और पिपरवार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी विकास पांडे ने बताया है कि टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में गठित पिपरवार थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा की स्पेशल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कोयलांचल समेत आसपास के जिलों में गिरफ्तार नक्सलियों के द्वारा जो कोल कारोबारी, ठेकेदारों और विकास योजना से जुड़े लोगों को डरा धमकाकर लेबी वसूली करते थे। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व से भी कई मामलों में इन नक्सलियों को पुलिस को तलाश थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की रेस में झारखंड को 9वां रैंक हासिल, सीएम चंपाई सोरेन ने दी बधाई। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत झारखंड को 9वां रैंक हासिल हुआ है। झारखंड के लिए यह गौरव का विषय है। सीएम चंपाई सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए झारखंड वासियों को बधाई दी है। सीएम ने इस बाबत ट्वीट भी किया है और कहा है कि बधाई झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों, मूल वासियों एवं आम लोगों के जीवन स्तर में बदलाव ला रही हमारी सरकार की योजनाओं एवं उनके द्वारा हो रहे बदलाव को केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन ने ग्रामीण विकास के विभिन्न मापदंडों पर झारखंड को पूरे देश में 9वां रैंक दिया है। आप सभी के सहयोग से झारखंड की आम जनता की सेवा एवं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का हमारा अभियान जारी रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत, हेमंत सोरेन व उनके परिवार पर दिया था आपत्तिजनक बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है और प्रतिवादी को नोटिस कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि बाबूलाल ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सोरेन परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश AK चौधरी की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और प्रशांत पल्लव ने कोर्ट में बहस की। सरायकेला में सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, कहा आगामी चुनाव में झारखंड में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लोकसभा चुनाव को लेकर सरायकेला की राजनगर में बूथ स्तरीय बैठक किया। राजनगर प्रखंड के SS स्कूल मैदान में आगामी चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड जीत के लिए सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और सिंहभूम लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी को भारी मतों से जीत दिलाने हेतु कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली बार भी पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट से महागठबंधन की जीत हुई थी। इस बार भी इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी को भारी मतों से जीत दिलाना है। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा 400 पार का सपना देख रही है। इस बार भाजपा 150 भी पार नहीं कर पाएगी। झारखंड में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। झारखंड में 14 की 14 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। बिजली विभाग का कारनामा, घर में कनेक्शन ही नहीं फिर भी थमा दिया इतने हजार का बिल।
बिजली विभाग की लापरवाही और गड़बड़ी सामने आती रहती है। अब नया और चौंकाने वाला मामला यह सामने आया है कि बेरमो के साड़म बंगाली टोला में एक महिला के घर बगैर बिजली कनेक्शन के ही विभाग ने भारी भरकम बिल भेज दिया है, जिससे महिला परेशान है। जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय जो है विधवा नूनी बाला नायक नामक महिला के घर बीते दिनों बिजली आपूर्ति जो है अवर प्रमंडल गोमिया कथारा द्वारा 15,399 रुपए का बिजली बिल भेज दिया गया है, जबकि महिला के घर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसे लेकर राजद जन अभियान के संयोजक इफ्तिखार महमूद ने महिला से मुलाकात की और विभाग की गड़बड़ी पर रोष जताया है। महमूद ने बताया कि 15,399 रुपए का बकाया बिल लेकर 21 मार्च को निगम का दस्ता महिला के घर पहुंचा, लेकिन पाया कि वृद्ध महिला के घर कनेक्शन नहीं है, जिसके बाद दस्ता बेरंग लौट गया। सरकारी योजना के तहत 2017 में इस महिला को कंज्यूमर बना दिया गया, लेकिन कनेक्शन ही नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन देने का सत्यापन बिना किए ही बिजली बिल जनरेट किया जाने लगा, जो दिसंबर 2023 तक 15,399 रुपए हो गया है। बोकारो डीसी विजय जाधव बोली, भाईचारे के साथ मनाए रामनवमी, सोशल मीडिया पर नहीं फैलाएं अफवाह। रामनवमी पर्व को लेकर जिला में विधि व्यवस्था संधारण के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में सोमवार को कार्यालय कक्ष में बैठक हुई। डीसी श्रीमती जाधव ने कहा कि त्यौहार के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट से बचे। व्हाट्सएप ग्रुप व सोशल मीडिया पर नियमित रूप से सतत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। कहा है कि जिला में आदर्श आचार संहिता लागू है, किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। रामनवमी पर सोशल मीडिया के जरिए कोई अफवाह नहीं फैलाए, इसे लेकर निर्देश दिया। गीता कूड़ा प्रकरण, बीजेपी ने की सरायकेला खारसंवा एसपी को हटाने की मांग। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। बीजेपी ने सरायकेला खारसंवा एसपी और गम्हरिया थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। इसके लिए पार्टी ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। बीजेपी की ओर से यह मांग गम्हरिया में पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर कथित हमले के बाद कही गई है। पत्र में लिखा गया है कि राज्य की पुलिस सत्ताधारी गठबंधन सरकार के टूल्स की तरह काम कर रही है। 14 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा द्वारा सरायकेला खारसंवा के गम्हरिया प्रखंड में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसी क्रम में प्रखंड के मोहनपुर गांव में सत्ताधारी झामो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोड़ा के ऊपर हमला बोला। पार्टी ने आगे कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि शिकायत करने पर भी खारसंवा पुलिस एवं थाना प्रभारी ने ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस दल मुखदर्शक बना रहा। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना कर सत्ताधारी झामों के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही है। प्रदेश बीजेपी ने इसे गंभीरता से लिया है। हमारा मानना है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, जिसमें राज्य की पुलिस सहयोगी बन रही है। ट्रांसपोर्ट नगर का काम अंतिम चरण में, जून तक पूरा करने का लक्ष्य। नगर विकास सचिव चंद्रशेखर ने राजधानी के सुकरहुट्टू में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर का काम हर हाल में मई जून तक पूरा करने का निर्देश जुड़को के अधिकारियों को दिया है। सचिव ने हाल में इस परियोजना की समीक्षा की थी और अधिकारियों को स्पष्ट कहा था कि किसी भी हाल में इसके काम में कोताही ना बरती जाए। यह राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर होगा। मिली जानकारी के अनुसार अब तक एकीकृत भवन और 2 वेयर हाउस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 3 तल्लों में छोटे से लेकर बड़े वाहनों के खड़ा करने की 3 लेवल का जो है प्लेटफॉर्म बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि जो यहाँ पत्थर का जो है गेवियन वाल बन रहा है वह पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसकी जो है जुड़ाई में कहीं भी जो है सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कांके प्रखंड के जो है सुकरहुट्टू में रिंग रोड के पास 112 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो रहा है। सीता सोरेन ने दुमका धर्म स्थल में लिया जीत का आशीर्वाद। बोली, जेएमएम से झारखंड का विकास संभव नहीं। 1 जून को दुमका लोकसभा सीट के चुनावी दंगल ने न सिर्फ राजनीति तपिश बढ़ा दी है, बल्कि शिबू सोरेन के परिवार के बीच खींची चुनावी तलवार ने इसे काफी दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका के धर्म स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी जीत के लिए मां भगवती के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर सीता ने कहा कि इस वक्त मां के दरबार में आना मन को काफ़ी सुकून देने वाला लगता है। उन्होंने कहा कि वे जब घर में होती हैं तो हमेशा मां भगवती की पूजा अर्चना करती हैं, क्योंकि अब वे लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं और इस वक्त विपक्ष को धूल चटाने के लिए मां के आशीर्वाद की जरूरत है। सीता सोरेन ने कहा कि अगर दुमका से सांसद चुनी जाती है तो वे दुमका के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगी। उन्होंने कहा कि यह उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का सपना था कि झारखंड एक विकसित राज्य बने। उन्होंने कहा कि मोदी जी का विकसित भारत के जो है सपने ने उनको एक उम्मीद दिखाई है। सीता ने कहा कि झामो से राज्य का विकास संभव नहीं है।
न नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, पूरे देश में भगवा से लिखा जय श्री राम चाहिए। आदित्य विक्रम जायसवाल श्री महावीर मंडल महानगर इंदिरा गांधी चौक रांची के चुटिया में अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता आदित्य विक्रम जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेताओं के बीच पुरस्कार भी बांटे। इस अवसर पर आदित्य विक्रम जायसवाल ने श्री महावीर मंडल के सभी सदस्यों को धन्यवाद एवं बधाई दी। कहा, न नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, पूरे देश में भगवा से लिखा जय श्री राम चाहिए। कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोगों ने मिलकर भव्य प्रतियोगिता आयोजित की है। धनबाद में बालू माफिया पर शिकंजा, 11 हिरासत में 8 हाइवा और 2 जेसीबी भी जब्त। धनबाद में पुलिस ने बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बालू तस्करी के आरोप में 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही 8 हाइवा और 2 जेसीबी भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई टुंडी और पूर्वी टुंडी में की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से बालू के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। मिली खबर के मुताबिक मनियाटांड थाना क्षेत्र से 1 हाइवा और 2 जेसीबी जब्त की गई। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिर गोविंदपुर साहिबगंज सड़क पर हलकट्टा गांव से 7 हाइवा जब्त किए गए। बाबूलाल मरांडी के रोड शो के पहले 2 केन बम मिले। जमुई के चकाई में है झारखंड के पूर्व सीएम का कार्यक्रम। एसएसबी ने चलाया था अभियान। जमुई के चकाई में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के रोड शो से एक दिन पहले एसएसबी व पुलिस की टीम ने 2 केन बम बरामद किया। झारखंड सीमा से सटे जिले के चिहरा थाना क्षेत्र के कर्मा चातर के बीच जंगल में एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था। इस दौरान 2 केन बम बरामद किया गया। बताया जाता है कि नक्सली संगठन ने लोकसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। नक्सल प्रभावित इलाके में केंद्रीय बल व स्थानीय पुलिस के सर्च अभियान से नक्सलियों का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। उलगुलान महारैली में शामिल होंगे तेजस्वी, राज्य भर से जुटेंगे आरजेडी कार्यकर्ता। कैलाश यादव। राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा है कि 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली में तेजस्वी यादव शामिल होंगे। साथ ही कहा है कि महारैली में पूरे राज्य के आरजेडी कार्यकर्ता जुटेंगे। बता दें कि महारैली धुरवा प्रभात तारा मैदान रांची में आयोजित होगी। कैलाश यादव ने डाल्टनगंज में कहा है कि स्वतंत्र भारत के सबसे ज्यादा जो है जुमलेबाज एवं झूठे वादे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कहा है कि मोदी सरकार की अहंकारी नीतियों एवं सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर दिल्ली और झारखंड के 2 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को बगैर सबूत के जांच एजेंसियां परेशान कर रही है। इनको जेल में डाल दिया गया है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।